हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th के साइंस के जो क्वेश्चंस देख रहे थे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो देख रहे थे, उसमें आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आप आंसर किस प्रकार से मार्क करते हैं, उनके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है, कॉज क्या है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल से जो है हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना ये सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और हर एक चीज को जो है वो समझने की कोशिश कीजिए। हम जो है हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़ाते हैं, लेकिन हम जो पढ़ा देंगे उसके बाद आप उसका आंसर जो है वो कभी नहीं भूलने वाले हैं, ये भी हमारी गारंटी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। एक कोई सॉल्यूशन है जो है रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो अब हम जैसा जानते हैं कि रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, इसका मतलब वो कैसा है, बेसिक नेचर का। रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है। अगर हम बात करें कि रेड को क्या कर रहा है, ब्लू कर रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, ये कौन से नेचर का है, बेसिक नेचर का। और अगर ब्लू को रेड कर दे तो हम ये क्या बोलेंगे, ये है एसिडिक नेचर का। ठीक है। अब एक बात आप हमेशा याद रखना कि जैसे pH इसके लिए होता है, यहां पर होता है 7 और 7 पे होता है न्यूट्रल पॉइंट। जो pH वैल्यू है, जो 7 है, वो होता है न्यूट्रल। और न्यूट्रल का अगर कोई एग्जांपल पूछे तो आप लिख देना वाटर। वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, उसका pH वैल्यू जो है वो 7 होता है। अगर 7 से कम है तो हम उसको बोलेंगे एसिड, और 7 से ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे बेसिक या बेस। यहां तक की बात अगर समझ में आ रही है तो आगे सुनिए। जब रेड लिटमस पेपर को सॉल्यूशन के अंदर डुबोया जाता है, लिटमस पेपर क्या होता है, एक जैसे अपने एक कागज लीजिए, कॉपी लीजिए, उसका इतना सा टुकड़ा जो है वो फाड़ लीजिए, उसके ऊपर जो अगर आपने केमिकल लगा देंगे तो वो बन जाएगा लिटमस पेपर। अब वो अगर रेड कलर का है पहले से ही, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर डुबोने से वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अपना रंग जो है, अपना कलर जो है वो चेंज कर लेता है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक नेचर का है। और अगर पहले से ही लिटमस पेपर जो है ब्लू कलर का है और रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है। अब हमारे को बोल रहा है कि भाई रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर 7 से ज्यादा हो, सॉल्यूशन जो होता है उसका pH वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा हो, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, बेसिक। तो हमारे को बेसिक ही देखना है। तो अब हमारे को जो क्वेश्चन है उस पे आइए। अब ये ऑप्शन जो है A, B, C और D, इसके अंदर देखिए कि pH वैल्यू 7 से ज्यादा कौन से ऑप्शन के अंदर है, 1, 4, 5 और 10। तो 7 से ज्यादा किस में हुई, 10 के अंदर हुई। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, D, 10। तो ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH लाइकली टू बी, तो आंसर हो गया 10। अब इसका आंसर जो है समझने के लिए कि इसके पीछे का कारण क्या है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया, फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख देना, डी इसके अंदर सही है। द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, इट इज बेसिक, ये बेसिक नेचर का है। और बेसिक का जो pH वैल्यू होता है वो 7 से ज्यादा होता है, मोर देन 7 होता है। सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7, जो pH वैल्यू होता है बेसिक का वो मोर देन 7 होता है, 7 से ज्यादा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उम्मीद है पहला क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से खोल देता हूं। देखिए रेड लिटमस पेपर को अगर ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, कोई भी सॉल्यूशन है, मान लो गिलास के अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, हमारे को देखना है कि भाई ये एसिडिक है या बेसिक। तो हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर लेते हैं। पहला लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर का है, उसको हम जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर डुबोएंगे वो ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो हम बोल देंगे कि ये बेसिक नेचर का है। दूसरा हम ग्लास लेते हैं,
और दूसरा लिटमस पेपर लेते हैं जो पहले से ही ब्लू कलर का है, उसको जब उसके अंदर डुबोएंगे तो ये रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो हम बोल देंगे कि एसिडिक नेचर का है। दूसरी बात, जो बेसिक होता है उसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है और 7 से जो कम होता है वो होता है एसिडिक, और जो 7 पे होता है वो होता है न्यूट्रल। एग्जाम्पल कोई पूछे तो बता देना वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग सेल्स टू गिव ए गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? HCl। इसका कारण सुनो, इसके पीछे का कारण क्या है? 20 के अंदर करेक्ट आंसर है द क्रश्ड एग सेल्स कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो एग सेल्स के बारे में जो बात कर रहा है उसके अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डाइल्यूटेड HCl के साथ रिएक्शन करके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो एग सेल्स जो है इसके अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनी है ये लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। तो अगर हमारे से पूछे कि HCl जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। वो कैल्शियम कार्बोनेट कहां पर है? जो एग सेल्स दे रखे हैं उनके अंदर पहले से ही वो प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या याद रखना है? HCl जो होता है वो रिएक्शन करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और ये रिएक्शन करके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सॉल्यूशन को मिल्की बना देता है, जो लाइम वाटर है उसको मिल्की बना देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? HCl। एग सेल्स जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके और लाइम वाटर को मिल्की बना देते हैं। तो याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। सबसे पहले तो आप ये समझिए NaOH जो है वो एक बेसिक सॉल्यूशन है, और HCl जो है वो एक एसिडिक है। मैं यहां समझा देता हूं आपको बिल्कुल आराम से, कोई अपने को जल्दबाजी नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो समझ में आना चाहिए। NaOH जो है वो होता है बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, और HCl जो है वो होता है एसिडिक। और अपने जानते हैं कि एसिड और बेस को जब आपस के अंदर मिक्स करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब सुनिए, 10 ml हम NaOH का ले रहे हैं और 8 ml ले रहे हैं HCl का, इनको आपस में मिलाया और पूरी तरीके से ये न्यूट्रलाइज हो गया, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये बोल रहा है कि अगर हम सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी कि वो का वही जितनी डेंसिटी उसके अंदर NaOH की हमारे पास यहां पे थी उतना का उतना ही NaOH अपने यहां पे ले लेते हैं, लेकिन हम जो है उसकी अमाउंट को जो है डबल कर देते हैं। कितनी कर देते हैं? 20 ml जो है वो कर देते हैं। पहले यहां पे कितना था NaOH? 10 ml था। अब हमने जो है वो NaOH को डबल कर दिया। पहले हमारे पास NaOH जो था वो 10 ml था और इसके लिए हमारे को चाहिए था 8 ml HCl। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कर दिए डबल, यानी कि 20 ml। तो अब हमारे को पूछ रहा है कि हमारे को HCl कितना चाहिए। तो भाई जब इसको डबल कर दिया, 10 से 20 कर दिया, तो इसको भी डबल कर दो, 8 से कितना कर दो, 16 ml कर दो, बस। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया अपने पास? 16 ml डी के अंदर है, तो डी अपना करेक्ट आंसर हो गया। डी करेक्ट आंसर हो गया। सिंस बोथ सॉल्यूशंस हैव सेम स्ट्रेंथ एंड ओनली द अमाउंट इज डबल,
हमारे पास जो स्ट्रेंथ है भाई, कितना एसिडिक है कितना बेसिक, उसका जो नेचर है वो का स्ट्रेंथ तो बिल्कुल सेम है। हमारे को बोल रखा है कंप्लीटली गिवन सॉल्यूशन विद 20 ml सेम सॉल्यूशन, यानी कि स्ट्रेंथ को अपने चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल उसकी क्वांटिटी उसकी अमाउंट को हम चेंज कर रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 10 से 20 कर दिया तो यहाँ से 8 से 16 कर देंगे, जस्ट डबल कर देंगे। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया 16 ml। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन्स इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। जो इंडाइजेशन होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन यहाँ पर यूज करते हैं, तो हम जो है वो एंट एसिड जो होता है उसको यूज करते हैं इंडाइजेशन को दूर करने के लिए। और ये कैसे दूर करता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एंट एसिड जो होता है हमारे स्टोमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर जो एसिडिटी बन जाती है, एसिडिटी जो बन जाती है उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है। जो एसिडिटी बन जाती है उसको ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। और इस तरीके से ये हमारा जो इंडाइजेशन है उसको ठीक कर देता है। तो इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन काम में लेते हैं, एंट एसिड जो होता है वो काम में लेते हैं। और अगर इसको थोड़ा सा चेंज करके पूछे कि हमारे स्टोमक के अंदर एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो कौन सी मेडिसिन लेंगे, तो एंट एसिड ही मेडिसिन लेंगे। तो दोबारा से एक बार रिवीजन कर लो। एंट एसिड जो मेडिसिन होती है वो किस के लिए काम आती है, इंडाइजेशन के लिए काम आती है। और यहाँ पर जो है हमने 10 ml NaOH का लिया था, उसके लिए हमारे को HCl चाहिए था 8 ml। अब हमने जब NaOH को 20 ml कर दिया तो HCl जो है उसको भी हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, 16 ml कर देंगे। इस तरीके से जो है आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे पास 4 क्वेश्चन थे उसको हमने डिटेल के अंदर समझ लिया। आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और हमारी जो शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। और साथ के साथ एक काम करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो, 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप पे अगर आपको अपनी क्लास की नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, मैं भी वो भेज दूंगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर देना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।